अभी रिसेंटली सुहेब मकसूद फार्मर क्रिकेटर है पाकिस्तान के, उनका एक ट्वीट काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस बना रहा है ऑल अराउंड पाकिस्तान। वो था पाकिस्तान के मिडल आर्डर को लेके, उन्होंने कुछ सजेशन दी थी अपनी तरफ से कि पाकिस्तान को अपना मिडल आर्डर का सही करना है, कुछ टेबल प्लेयर्स चाहिए, तो वो हैं शान मसूद या हसन नवाज। अब हसन नवाज तो पिछले कुछ अरसे से इन एंड आउट होते हैं टीम में, आपने वहाँ उनको डेब्यू भी करा दिया था वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म कर दिया था। लेकिन स्पॉटलाइट प्लेयर जो उनके थे वो थे शान मसूद, पाकिस्तान की करंटली टेस्ट के कप्तान। अभी हमें नहीं पता कि वो कैरी करेंगे वेस्ट इंडीज सीरीज में कैप्टनसी या नहीं, देयर इज नो श्योरिटी। लेकिन शान मसूद पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया था कि ही कुड बी द सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान इन मिडल ऑर्डर। अब हम पाकिस्तानी फैंस, हमारा क्रिकेट बोर्ड, हम माहिर हैं कि हम फॉर्मेट को मिक्स करते हैं। कोई T20 में अच्छा खेलता है तो हम कहते हैं कि जी इसको टेस्ट में भी ले आओ, टेस्ट में अच्छा खेलता है तो वनडे भी ले आओ। मतलब मिक्स करने में हम सब माहिर हैं, टॉप पे है पाकिस्तान। फैंस हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, इतनी डेस्परेशन होती है हमें, और जब प्लेयर वो फेल होता है तो फिर हम ही गिरबान पकड़ते हैं PCB का कि आपने ये क्या किया। एनीवेज, तो शान मसूद इन द मिडल आर्डर, नंबर्स भी आपके सामने रखूंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा कितने परफॉर्मेंसेज है, रिसेंट उनकी वाइट बॉल में क्या परफॉर्मेंसेज हैं, वनडे लिस्ट ए में क्या परफॉर्मेंसेज है, सब कुछ आपके सामने रखूंगा विद द लॉजिक। फिर डिसाइड आप लोग कीजिएगा, मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि इज इट द सोल्यूशन और नॉट। सबसे पहले शान मसूद ऑब्वियसली वाइट बॉल में पिछले कुछ अरसे से नहीं खेल रहे। रिमेंबर 2022 के वर्ल्ड कप में हमें आपको एक्सपेक्टेशंस किसी और से थी, बाबर आजम से, मोहम्मद रिजवान से, लेकिन कल के कोई और जाता था और वो बंदा होता था शान मसूद। पाकिस्तान का हाईएस्ट रन गेटर था उस वर्ल्ड कप में, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, जिसका सेमीफाइनल की विनिंग शॉट भी शान मसूद ने लगाई थी। फाइनल में भी आई थिंक ही वाज द टॉप स्कोरर। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी फाइनल में, लेकिन वो टॉप स्कोरर थे पाकिस्तान के लिए। फिर उसके बाद 2023 के वर्ल्ड कप से पहले आपने सीरीज़ खेली थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जिस सीरीज़ में फ़खर जमान ने आई थिंक 180 का स्कोर किया था, जब पाकिस्तान ने अपना हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज किया था पिंडी में 338। तो उसके बाद तीसरे मैच में खिलाया गया था शान मसूद को, परफॉर्मेंस नहीं दे पाए वो, उसके बाद साइड लाइन कर दिया, उसके बाद एक मैच भी नहीं खेले पाकिस्तान से शान मसूद। अब आप लोग सर्टन हो जाएंगे कि यार शान मसूद कैसे वापस आ जाएगा, इतना अरसा हो गया, ऑलमोस्ट 3 years गैप। वेट अ मिनट, अगर शादाब खान वर्ल्ड कप के बाद अब एक मैच भी नहीं खेले, 3 सालों बाद वो पाकिस्तान से खेल सकते हैं, सो व्हाई नॉट शान मसूद। अब यहाँ पे हमारे सिस्टम का फेलियर भी आ जाता है। अगर एक प्लेयर के लिए आप लैकिंग कर रहे हो, दूसरे प्लेयर के लिए भी आप करनी पड़ेगी। आई मीन शान मसूद इन मिडल आर्डर। अब मैं उनकी आपको बताता हूँ परफॉर्मेंसेज इन रिसेंटली कंक्लूडेड पाकिस्तान सुपर लीग में। मिडल आर्डर में खेले, 2 डाउन की पोजीशन पे खेले फॉर मुल्तान सुल्तान। 11 इनिंग्स हैं, 367 रन हैं शान मसूद के, विद एन एवरेज ऑफ 45। वाइट बॉल की बात कर रहा हूँ, डिफरेंस है ऑब्वियसली वनडे और T20 में, लेकिन इट इज़ अ वाइट बॉल येट। तो मैच विनिंग नॉक्स भी उन्होंने खेली इस दौरान। उनका स्ट्राइक रेट 158.20। अगेन इतना तो स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए होता ODI क्रिकेट, हालांकि वर्ल्ड क्रिकेट इतनी एडवांस हो गया है कि अब कुछ अरसे में देखेंगी टीम्स, बड़ी टीम्स, टॉप टायर टीम, हमारी तो किसी खाते में नहीं है टीम, तो वो देखेंगे कि वो 130 के स्ट्राइक रेट को उनके बैटर्स अचीव करेंगे आप आने वाले कुछ अरसे में। अच्छा, लिस्ट ए में अगर आप एवरेज देखें शान मसूद की, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, पिछला सीजन क्योंकि वो नहीं खेले, लिस्ट ए की ओवरऑल एवरेज है जो शान मसूद की 53 है, वेरी डिसेंट। ये बाबर आजम की है एवरेज इन इंटरनेशनल क्रिकेट, सो वेरी कंपेटिटिव एवरेज ये है इनकी। 17 सेंचुरीज है, इट मीन्स ही नाउज हाउ टू बिकर द इनिंग्स, एंकर करके फिर इनिंग को बड़ा खींच के ले जाना। हालांकि ये चीज़ हम मिसिंग देख रहे हैं उनकी टेस्ट क्रिकेट, लेकिन अगेन मैं मेंशन करूंगा आगा ने T20 में फेलियर थे आगा, जिसकी वजह से उनका जो अपनी गेम थी टेस्ट और वनडे, वहाँ पे भी वो फेल हुए। तो अब क्योंकि आगा ने T20 में अच्छा नहीं किया तो लोग उनको हेट देने लगे इन ODI एंड टेस्ट क्रिकेट इज़ वेल। अब सेम हमारे यहाँ यही रूल लगाएंगे लोग के, क्योंकि शान मसूद टेस्ट में उनकी टेरेबल परफॉर्मेंसेज है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है उनकी परफॉर्मेंस, कैप्टनसी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, अपनी उनकी इंडिविजुअली। लेकिन जब हम उनकी लिस्ट ए में रन्स देखते हैं, लेकेस्टर शायर के लिए जो कॉन्टी है उनकी, इंग्लैंड में जो खेलते हैं रॉयल लंदन कप में, 8 मैचेस खेले हैं, 400 रन है पिछले सीजन में, 400 रन है विद एन एवरेज ऑफ 50, फुल 50 की एवरेज, स्ट्राइक रेट 83 का, डिसेंट है इन ODI क्रिकेट।
83 का आई थिंक एक्सेप्टेबल है, एंड 50 इनकी 3 है, सेंचुरी कोई नहीं है। इन ओडीआई क्रिकेट इंटरनेशनली शान मसूद सिर्फ को 9 मैचेस खेले हैं शान मसूद, जिनमें उनके 163 रन हैं विद एन एवरेज ऑफ 18.11। इंटरनेशनली उनका इतना अच्छा एवरेज भी नहीं है, स्ट्राइक रेट भी नहीं है। अब अगर आप शान मसूद को लाएंगे पाकिस्तान की वाइट बॉल इन ओडीआई स्पेशली मिडल आर्डर में, तो अगेन आप लोग ज्यादती कर देंगे। एक तो आपने शादाब खान को लाया, तो फिर लोग ये भी पर्सपेक्टिव बना सकते हैं कि अगर शादाब आ सकते हैं 3 सालों बाद, शान मसूद क्यों नहीं आ सकते। दूसरी तरफ आपके पास ऑलरेडी प्लेयर्स हैं मिडल आर्डर में विद द लाइक्स ऑफ हसन नवाज, तैयब ताहिर। वो तो इतना परफॉर्म नहीं कर पाए, जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली भी थी चैंपियंस ट्रॉफी में खेले, उससे पहले भी दिस इज व्हाई ही वाज ड्रॉप्ड, वो आई वुड से फेयर इनफ था क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाए। इरफान खान नियाजी आप उनको देख सकते हैं, कमरान गुलाम को आप देख सकते हैं। एक तो हमारे यहाँ प्लेयर्स को पकने नहीं देता हमारा क्रिकेट बोर्ड, कोई परफॉर्मेंस देखते हैं आप, 1-2 परफॉर्मेंस देखते हैं इंडिविजुअली T20 में, आप ले आते हैं कच्चा प्लेयर ले आते हैं, और जो बेचारे पक रहे हैं तो वो ओवर हीटेड हो गए, मतलब वो पक के अब अक गए हैं, लेकिन आप उनसे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। क्योंकि कमरान गुलाम को हमने देखा साउथ अफ्रीका में, उसने अपने पोटेंशियल से बढ़ के इनिंग्स खेली, स्ट्राइक रेट उनका हाई था, एक 50 उन्होंने 50 और रन किए थे दूसरे ओडीआई में, विच वॉज इम्प्रेसिव। लेकिन उसके बाद अगले मैच में उन्होंने डक किया, वो नहीं देखे हमें कि कहा गए हैं कमरान गुलाम। आई मीन टैलेंट वेस्ट करने में तो हमारा ऊपरा नंबर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। हसन नवाज को आप देख सकते हैं, अब हसन नवाज ने अपना केस खुद भी वीक किया है बिकॉज उनकी रिसेंटली परफॉर्मेंसेज नहीं है अच्छी, बिकॉज हसन नवाज के लिए पूरे पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है, अभी भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वाई नॉट। एक वक्त पे हमारे कप्तान आगा जी कह देते कि जनरेशनल टैलेंट, और फिर आगा जी ने जो जनरेशनल टैलेंट के साथ किया वो हम सबको पता है। एनीवेज हसन नवाज ने अपना केस खुद भी वीक किया है, बिकॉज खेले थे वर्ल्ड कप से पहले जब ओडीआई क्रिकेट इंग्लैंड के खिलाफ दुबई में, तो वहाँ पे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। सो लेट्स सी, आई वुड से शान मसूद कुड बी द सोल्यूशन, लेकिन आर वी ब्रेव इनफ टू ब्रिंग हिम इन? ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपकी क्या राय है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इज इट पॉसिबल? इफ इट इज, तो आप किस पोजीशन पे देखेंगे शान मसूद को पाकिस्तान की टीम में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।